एक समय की बात है जब हर जगह पर सिर्फ राजा ही राज्य करते थे। उनका आदेश मतलब बात खत्म। एक गांव में टोनू नाम का एक लड़का रहता था और वह अपने माता पिता से खूब प्यार करता था। टोनू बहुत ही अच्छा लड़का था और इसी वजह से सब उसे खूब प्यार करते थे। लेकिन टोनू जिस गांव में रहता था वहाँ का राजा बहुत ही क्रूर और दुष्ट था। वहाँ के राजा से सब लोग डरते थे। टोनू रोज अपने आसपास देखता कि राजा के सैनिक कैसे लोगों को बेवजह तंग किया करते थे, उनसे जबरदस्ती से पैसे ऐंठते थे। टोनू को इस बात का बहुत दुख होता कि सब लोग यह सब सह रहे थे, कोई बड़ा आदमी कुछ नहीं करता। ऐसे में वह अपने पापा के पास जाता है और पापा से पूछता है कि पिताजी, ये सैनिक लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? टोनू के पापा उस वक्त अपने काम में व्यस्त थे। इस वजह से उन्होंने टोनू से कहा, टोनू बेटा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, चलो जाओ, अभी हम बाद में बात करेंगी। ऐसा कहकर पिताजी ने टोनू को जवाब नहीं दिया। लेकिन टोनू तो चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसे कुछ जानना हो तो वह कुछ भी करके जान ही लेता। ऐसे में वह अपनी माँ के पास गया और माँ से वही सवाल पूछा। माँ, ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? माँ ने अपने प्यारे से टोनू की ओर देखा और कहा, इन्हें सिर्फ एक आदमी ही ऐसा करने से रोक सकता है। और वो कौन है माँ? बताइए ना जल्दी। अरे मेरे लाल, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या करोगे यह जानकर? आप बताइए ना, मुझे जानना है। वो राजा है ना बेटा, ये सारे सैनिक उन्हीं के हैं और राजा ही इन्हें रोक सकते हैं। तो वो इन्हें ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे राजा अच्छे राजा नहीं हैं। वो लोगों को खूब परेशान करते हैं और जो मिल जाए उसे सजा सुना देते हैं। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी होती है। माँ, मैं इन सैनिकों से लड़ूंगा और सबकी राजा से रखवाली करूंगा। तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है, तो फिर तुम कैसे राजा से लड़ोगे? माँ की ऐसी बात सुनकर टोनू निराश हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। अब रात का समय हो चला था और टोनू के मन में वह बात घर कर चुकी थी। टोनू सोते सोते एक ही बात सोच रहा था कि आखिर कैसे मैं राजा से लड़ सकता हूँ। यह सोचते सोचते वह भगवान से विनती करता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं राजा को हराकर मेरे गांव के लोगों की रक्षा कर सकूं। टोनू को यह बात बहुत सता रही थी कि राजा के सैनिक कैसे प्रजा को परेशान करते हैं। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर अचानक उसके सामने एक एंजल आती है और टोनू, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और उन्होंने तुम्हें राजा से लड़ने के लिए यह तलवार दिया है। यह तलवार तुम्हें राजा से लड़ने की शक्ति देगी। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ टोनू, जब तक तुम्हारे पास यह तलवार है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर एंजल चली गई। टोनू बहुत खुश हो गया और यह बात सुनकर तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। टोनू रात भर नहीं सोया था और जैसे ही सुबह होती है तो उठते ही टोनू सबसे पहले अपनी तलवार लेता है और घर से बाहर जाने लगता है। तो टोनू की माँ देखती है। टोनू बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? और ये क्या, तुम्हारे हाथ में ये तलवार कहाँ से आई? बताओ। माँ, मैं आपको यह सब बाद में बताता हूँ, पहले मैं बाहर जाकर आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। फिर टोनू की माँ टोनू के पापा को आवाज देती है, सुनिए, ये देखिए टोनू के पास क्या है, जल्दी आइए। टोनू बेटा, ये तलवार कहाँ से आई तुम्हारे पास? अगर किसी ने देख लिया और राजा को बता दिया तो हम सब लोग अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। इधर दो ये तलवार। नहीं पिताजी, मैं यह तलवार आपको नहीं दे सकता। टोनू, तुम अपने पिता से बात कर रहे हो, चुपचाप ये तलवार मुझे दे दो। नहीं पिताजी, मैं ये तलवार आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? फिर टोनू रात को जो कुछ भी हुआ
वह बता देता है और पिताजी, माँ, अब मैं जा सकता हूँ ना बाहर? ठीक है बेटा, जाओ। बेटा जरा संभल कर रहना। हाँ माँ। उस तलवार की चमक अन्य सभी तलवारों से अधिक थी और वह तलवार दिखने में जादुई लग रही थी। अब टोनू तलवार को हाथ में लिए राजा की महल की ओर चल पड़ा। टोनू के हाथ में वह तलवार देख आजू बाजू के सब लोग चौंक गए और सब टोनू के पीछे पीछे राजा के महल की ओर जाने लगे। जैसे ही टोनू महल के दरवाजे की ओर पहुंचा तो महल के सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तलवार की चमक की वजह से ही कोई भी टोनू के सामने नहीं टिक पाया। अब टोनू महल के अंदर जा पहुंचा और राजा ने जैसे ही टोनू को तलवार के साथ देखा तो राजा हंसने लगा और कहा, बेटा ये खिलौना नहीं है, इसे मेरे सेनापति को दे दो और अपने घर वापस जाओ। हाँ, मुझे मालूम है कि यह खेलने की चीज नहीं है। मैं इस तलवार से तुम्हें मारने आया हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तू मुझे मारने आया है? राजा जोर जोर से हंसता है। राजा की हंसी सुनकर टोनू को और गुस्सा आता है और तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, शायद तुम आखिरी बार हंस रहे हो। यह सुनकर राजा को भी गुस्सा आता है और राजा भी टोनू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। टोनू और राजा में घमासान युद्ध होता है और राजा टोनू से हार जाता है। वहाँ पर खड़े लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं और टोनू की बहादुरी देख टोनू को राजा बना देते हैं। एक छोटा सा बहादुर लड़का अब राजा बन गया। टोनू अच्छी तरह से राज्य करने लग गया और टोनू की प्रजा भी बहुत खुश रहती थी।